आज की क्लास में हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे। आरपीए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर फील्ड में अलग अलग प्रकार के काम होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें रोज़ाना करना पड़ता है और जाने अनजाने में होने वाली कई गलती के कारण उन्हें दोबारा भी करना पड़ जाता है, जिससे उन्हें पूरा करने के लिए बहुत समय खराब होता है। तो ऐसे कामों में गलती से बचने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिससे गलती होना मुश्किल है। आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको बदलती दुनिया की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। आरपीए को बिजनेस में लागू करते समय काफ़ी बचत हो सकती है और गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इस टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काम को बिना गलती के काफ़ी जल्दी पूरा किया जा सकता है। RPA, Robotic Process Automation, which allow organization to automate tasks just like a human being was doing them across applications and system. The purpose of RPA is to transfer the process execution from humans to bots. Robotic process automation interact with the existing IT architecture with no complex system integration required. RPA automation can be used to automate workflow, infrastructure, back office process which are labor intensive. These software bots can interact with an in-house application, website, user portal, etc. RPA stands for Robotic Process Automation. The Robotic Process Automation is a software program which runs on an end user's PC, laptop or mobile devices. It is a sequence of commands which are executed by bots under some defined purpose. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन वह बिजनेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी या ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल है जिसके द्वारा आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर रोबोट तैयार कर सकते हैं जो आपके लिए कार्य कर सके। ये रोबोट्स विभिन्न प्रकार के कार्य करने में कैपेबल हैं। आरपीए टेक्नोलॉजी से बने ये रोबोट्स इंसानों की तरह ही कार्य को सीखने में सक्षम हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन करने में गलती नहीं होती है, ठीक उसी तरह रोबोट्स में भी गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। यह वर्कर्स के काम करने के तरीके की नकल करता है। इस तरह इन रोबोट्स के द्वारा ज़्यादा मेहनत वाले कामों को भी आसानी से किया जा सकता है, जिससे किसी कंपनी के वर्कर अन्य कामों पर ध्यान दे सकते हैं और इससे समय की भी बचत होती है। आरपीए का मेन पर्पस ह्यूमन द्वारा किए जाने वाले कॉम्प्लेक्स वर्क को रोबोट्स के द्वारा करना है। आरपीए का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसके द्वारा वर्कर्स द्वारा किए जाने वाले टाइम कंज्यूमिंग टास्क को कम समय में आसानी से किया जा सकेगा। यह बिजनेस प्रोसेस को समझने में पूरी तरह से कैपेबल है। इस प्रकार बहुत सारे डिजिटल कार्यों को बिना किसी गलती के किया जा सकता है। आरपीए की मैन्युफैक्चरिंग में मशीन लर्निंग का अहम योगदान है। मशीन लर्निंग को 1959 में आर्थर सैम्यूल ने डेवलप किया। द मेन गोल्स ऑफ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोसेस to replace repetitive and boring clerical tasks performed by humans with a virtual workforce. RPA automation does not require to develop of code, nor does it require direct access to the code or database of the applications. वर्चुअल वर्कफोर्स के साथ ह्यूमंस द्वारा किए गए रेपिटेटिव और बोरिंग क्लरिकल टास्क को बदलने के लिए आरपीए के कोड के विकास की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसे कोड या एप्लीकेशंस तक डायरेक्ट पहुंचने की आवश्यकता है। Why robotic process automation? The business climate is ever-changing and enterprises need to continuously evolve its products, sales, marketing, etc. process to grow and stay relevant. बिजनेस का क्लाइमेट सदैव बदल रहा है। एक एंटरप्राइज को अपने प्रोडक्ट, सेल, मार्केटिंग आदि को निरंतर डेवलप करने और रेलेवेंट बने रहने के लिए प्रोसेस को विकसित करने की आवश्यकता होती है।
A typical enterprise uses multiple and disconnected IT systems to run its operation. With change in business process, these IT systems are not changed frequently due to budget, timing, and implementation complexity issue. Hence, the business process does not map the technical process mapped in the IT system. एक विशिष्ट एंटरप्राइज अपने कार्यों को चलाने के लिए कई और डिस्कनेक्टेड आईटी सिस्टम का उपयोग करता है. बिजनेस प्रोसेस में परिवर्तन के साथ बजट, टाइम और इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इन आईटी सिस्टम को अक्सर नहीं बदला जाता है. इसलिए बिजनेस प्रोसेस आईटी सिस्टम में मैप की गई टेक्निकल प्रोसेस नहीं करती. To overcome this technical and organizational depth, human workforce is hired to fill the gap between system and process. Example, a company made changes in sale process such that is mandatory 50% advance is required to confirm the booking of its product, but it is not coded in the IT system yet. A human work will have to manual check the invoice and payment details and process the sale order only if 50% advance is made. इस टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशन डेप्थ को दूर करने के लिए सिस्टम और प्रोसेसेस के बीच अंतर को भरने के लिए ह्यूमन वर्कफोर्स को काम पर रखा जाता है. जैसे कि एग्जांपल देखें, किसी कंपनी ने सेल प्रोसेस में चेंज किया ताकि उसे प्रोडक्ट की बुकिंग की कंफर्मेशन के लिए 50% एडवांस अमाउंट की आवश्यकता हो, लेकिन अभी तक आईटी सिस्टम में इसे कोड नहीं किया गया है. ऐसे में एक ह्यूमन वर्क को इनवॉइस और पेमेंट डिटेल की चेकिंग करनी होगी और सेल ऑर्डर को केवल तभी प्रोसेस करना होगा जब 50% एडवांस किया जाएगा. द प्रॉब्लम ह्यूमंस. With any change in the business process, a company would need to hire new employee or train existing employee to map IT system and business processes. Both solutions are time and money consuming. Also, with any succeeding business process, change will also need hiring or retraining. With robotic automation, the company can deploy virtual workers who mimic human work in case of a change in process, and change in few lines of software code is always faster and cheaper than retraining hundreds of employees. बिजनेस प्रोसेस में किसी भी बदलाव के साथ एक कंपनी को नए एम्प्लॉय को हायर करना होगा या मौजूदा एम्प्लॉय को आईटी सिस्टम या बिजनेस प्रोसेस को मैप करने के लिए ट्रेन करना होगा. दोनों सॉल्यूशन टाइम और पैसा लेने वाले हैं. इसके अलावा किसी भी सक्सीड बिजनेस प्रोसेस में बदलाव के लिए हायरिंग या रीट्रेनिंग की आवश्यकता होगी. रोबोटिक ऑटोमेशन के साथ कंपनी वर्चुअल वर्कर्स को तैनात कर सकती है जो ह्यूमन वर्कर्स की नकल करते हैं यानी मिमिक करते हैं. प्रोसेस में बदलाव के मामले में सॉफ्टवेयर कोड की कुछ लाइनों में बदलाव हमेशा एम्प्लॉय को पीछे हटाने की तुलना में तेज और सस्ता होता है. Here are some reasons why robotic process automation is advantages. A human can work average 8 hours a day, whereas robots can work 24 hours without any tiredness. The average productivity of human is 60% with few errors as compared to robots' productivity, which is 100% without any error. Robots handle multiple tasks very well compared to human being. एक इंसान दिन में एवरेज 8 घंटे काम कर सकता है, जबकि रोबोट्स 24 आवर्स बिना थके काम कर सकते हैं. रोबोट्स की प्रोडक्टिविटी की तुलना में मानव की एवरेज प्रोडक्टिविटी कुछ एरर्स के साथ 60% है, जबकि रोबोट्स की बिना किसी एरर के 100% है. इंसान के कंपैरिजन में रोबोट कई कार्यों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं. RPA implementation methodology, planning, development, testing, support and maintenance. Planning. In this phase, you need to identify processes which you want to automate. Following checklist will help you identify the correct process. First, is the process manual and repetitive? Is the process rule based? Is the data input data is an electronic format and is readable? Can existing system be used as it is with no change?
इस फेज़ में आपको उन प्रोसेस की पहचान करने की आवश्यकता होती है जिन्हें आप ऑटोमेट करना चाहते हैं। चेकलिस्ट का पालन करने से आपको सही प्रोसेस की पहचान करने में मदद मिलेगी, जैसे क्या प्रोसेस मैनुअल या रेपिटेटिव वाली है, क्या प्रोसेस रूल बेस्ड है, क्या इनपुट डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है या रीडेबल है, क्या मौजूदा सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह बिना किसी बदलाव के है। नेक्स्ट स्टेप इन प्लानिंग फेज आर स्टेप अप प्रोजेक्ट टीम, फाइनलाइज इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस एंड अप्रोच, यानी सेटअप प्रोजेक्ट टीम या इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन और दृष्टिकोण को अंतिम रूप दें। एग्री ऑन सॉल्यूशन डिज़ाइन फॉर परफॉर्मिंग रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोसेसेस, आरपीए प्रोसेस को करने के लिए सॉल्यूशन डिज़ाइन पर सहमति। आइडेंटिफाई लॉगिंग मैकेनिज्म दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू फाइंड इशू विद रनिंग बूट्स, लॉगिंग मैकेनिज्म को पहचानने जिससे रनिंग बूट्स के साथ मुद्दों को खोजने के लिए लागू किया जाना चाहिए, यानी इश्यूज़ को खोजने के लिए लागू किया जाना चाहिए। क्लियर रोड मैप शुड बी डिफाइंड टू स्केल अप आरपीए इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर रोड मैप को आरपीए इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाने के लिए डिफाइन किया जाना चाहिए। Development. In this phase, you start developing the automation workflow as per agree plan. Big Wizard driven the implementation is quick. इस फेज में आप योजना के अनुसार ऑटोमेशन वर्कफ्लो विकसित करना शुरू करते हैं। विजार्ड संचालित होने के कारण इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होता है। टेस्टिंग. In this phase, you run RPA testing cycle for an scope automation to identify and correct defeats. इस फेज़ में आप डिफीट्स की पहचान करने और सही करने के लिए इन स्कोप ऑटोमेशन के लिए टेस्ट साइकिल चलाते हैं। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस. प्रोवाइड कंटिन्यूअस सपोर्ट आफ्टर गोइंग लाइव एंड हेल्प इन इमीडिएट डिफेक्ट रिजोल्यूशन. फॉलो जनरल मेंटेनेंस गाइडलाइन विद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद बिजनेस एंड IT सपोर्ट टीम्स. लाइव जाने के बाद निरंतर सहायता प्रदान करें और इमीडिएट डिफेक्ट्स रिजोल्यूशन में मदद करता है। व्यापार और IT सपोर्ट टीम के साथ भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ सामान्य रखरखाव गाइडलाइन का पालन करें। जनरल यूजेस ऑफ RPA. Emulates human action. Emulates human execution of repetitive processes using various applications and system. मानव क्रिया का अनुसरण विभिन्न एप्लीकेशन और सिस्टम का उपयोग करके रेपिटेटिव प्रोसेस के मानव एग्जीक्यूशन का अनुसरण करता है। Conduct high volume repeated task. Robotic process automation can easily stimulate rekeying of data from one system to another. It performs tasks like data entry, copying and pasting. उच्च मात्रा वाले दोहराए गए कार्यों का संचालन करें। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आसानी से डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में रिकीइंग कर सकती है। यह डेटा एंट्री, कॉपी और पेस्ट करने जैसे कार्य करता है। परफॉर्म मल्टीपल टास्क. ऑपरेट्स मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम. This helps to process transactions, manipulate data and send reports. एक सिस्टम में कई और कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑपरेट करता है। यह ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने, डेटा में हेरफेर करने और रिपोर्ट भेजने में मदद करता है। वर्चुअल सिस्टम इंटीग्रेशन. दिस ऑटोमेशन सिस्टम कैन ट्रांसफर डेटा बिटवीन disparate and legacy system by connecting them at the user interface level instead of developing new data infrastructure. यह ऑटोमेशन सिस्टम नए डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बजाय यूज़र इंटरफेस लेवल पर कनेक्ट करके आसान और पहले से उपलब्ध सिस्टम के बीच डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। इंफॉर्मेशन वैलिडेशन एंड ऑडिट. ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेशन automates the extractions of data to comes up with accurate, effective and timely report. Accurate, effective और timely report के साथ आने के लिए डेटा की निकासी को ऑटोमेट करता है।
Information validation and auditing, resolved and cross-verify data between different systems to validate and check information to provide compliance and auditing outputs. Compliance and auditing output. अनुपालन और ऑडिटिंग आउटपुट प्रदान करने के लिए जानकारी को मान्य और जांचने के लिए विभिन्न सिस्टम्स के बीच डेटा को रिजॉल्व और क्रॉस वेरीफाई करता है. टेक्निकल डेप्थ मैनेजमेंट helps to reduce technical depth by reducing the gap between system preventive and introduction of custom implementations. सिस्टम के बीच अंतर को कम करके कस्टम इम्प्लीमेंटेशंस की शुरुआत को रोकने द्वारा टेक्निकल डेप्थ को कम करने में मदद करता है. प्रोडक्ट मैनेजमेंट it helps to bridge the gap between IT system and related products management platforms by automated updating by both system. यहाँ दोनों सिस्टम के ऑटोमेटेड अपडेशन द्वारा IT सिस्टम और संबंधित प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स के बीच अंतर को कम करने में मदद करता है. क्वालिटी एश्योरेंस इट कैन बी बेनिफिशियल टू QA process which cover regression testing and automating customer यूज़ केस सिनेरियो. यह क्वालिटी एश्योरेंस के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो टेस्टिंग को कवर करता है और कस्टमर यूज़ के मामले को ऑटोमेट करता है. डेटा माइग्रेशन अलाउ ऑटोमेटेड डेटा माइग्रेशन थ्रू सिस्टम विच इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग ट्रेडिशनल मीडियम लाइक डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और अदर सोर्स डेटा फाइल्स. सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटेड डेटा माइग्रेशन की सुविधा देता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट या अन्य सोर्स डेटा फाइल्स जैसे पारंपरिक माध्यमों का उपयोग करना पॉसिबल नहीं है. गैप सॉल्यूशन रोबोटिक ऑटोमेटिक फिल द गैप विद प्रोसेस डिफिशिएंसीज. इट इंक्लूड्स मेनी सिंपल टास्क एज पासवर्ड रीसेट, द सिस्टम रीसेट एक्सेट्रा. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कमियों के साथ गैप को भरता है. इसमें पासवर्ड, सिस्टम रीसेट एक्सेट्रा जैसे सरल कार्य शामिल हो सकते हैं. रेवेन्यू फोरकास्टिंग ऑटोमेटिकली अपडेटिंग फाइनेंशियल सिस्टम टू प्रिडिक्ट रेवेन्यू फोरकास्टिंग. रेवेन्यू फोरकास्टिंग की भविष्यवाणी करने के लिए यानी प्रिडिक्शन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली रूप से अपडेट करता है. RPA के कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे इंडस्ट्री और उसके यूजेस, हेल्थ केयर, पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड बिलिंग, HR, न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, पेरोल प्रोसेस, हायरिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, इंश्योरेंस, क्लेम प्रोसेसिंग, क्लियरेंस, प्रीमियम इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल, बिल ऑफ मटीरियल, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, टेलीकॉम, सर्विस ऑर्डर मैनेजमेंट, क्वालिटी रिपोर्टिंग, travel and logistic, ticket booking, passenger detail accounting, banking and financial service, card aviation, card activation, fraud claim, discovery, government, change of Aadhaar, license renewal, infrastructure, issue processing, account setup and communication. Robotic process automation selection of RPA tool should be based on 4 parameters. यानी RPA का सिलेक्शन 4 पैरामीटर्स का पालन करने पर आधारित होना चाहिए. लाइक फर्स्ट डेटा, ईजी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग बिजनेस डेटा इनटू मल्टीपल सिस्टम यानी कई सिस्टम्स में बिजनेस डेटा पढ़ने और लिखने में आसानी. टाइप ऑफ टास्क मेनली परफॉर्म्ड, ईज ऑफ कॉन्फ़िगरिंग, रूल बेस्ड एंड नॉलेज बेस्ड प्रोसेसेस. नियम आधारित या ज्ञान आधारित प्रोसेस को कॉन्फ़िगर करने में आसानी. इंट्रोसेपेबिलिटी, टूल्स शुड वर्क अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशन. इंटरऑपरेबिलिटी, टूल्स को कई एप्लीकेशंस में काम करना चाहिए. AI, बिल्ट इन AI सपोर्ट टू मिमिक ह्यूमन यूजर्स. ह्यूमन यूजर्स की नकल करने के लिए AI बिल्ट का समर्थन या सपोर्ट करना चाहिए. पॉपुलर रोबोटिक ऑटोमेशन tools. Blue Prism is a robotic process automation software. It provides business and organization with an agile digital workforce.
आरपी के कई एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ सामान्य एप्लीकेशन क्षेत्रों में लिस्टिंग कर रहे हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के कुछ टूल हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। यह बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस को एक तेज डिजिटल वर्कफोर्स प्रदान करता है। ऑटोमेशन एनीवेयर। ऑटोमेशन एनीवेयर इज डेवलपर ऑफ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) सॉफ्टवेयर। ऑटोमेशन कोई भी जहां रोबोटिक्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का डेवलपर है। UiPath is robotic process automation software. It helps organization efficiently automate business processes. UiPath robotic process automation है। यह organizations को business process को efficiently रूप से automate करने में मदद करता है। RPA के कई applications हैं, लेकिन यहाँ कुछ सामान्य applications क्षेत्रों में listing कर रहे हैं, like Code to Cash। यह एक it is considered as an important business processes which is responsible for increasing revenue for any organization. Organizations are usually dependent on selling. If there is an issue on the operation side of selling, then it can be lead to customers complaints. यह एक महत्वपूर्ण बिजनेस प्रोसेस के रूप में माना जाता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइजेशंस आमतौर पर सेल्स पर निर्भर होते हैं। यदि सेल्स के संचालन पक्ष में कोई समस्या है तो यह कस्टमर की शिकायतों को लीड दे सकते हैं। प्रोक्योर टू पे। इट इज़ अ प्रोसेस दैट includes the extractions of invoices and payment data from various networks such as banks, vendors, logistic companies, etc. These networks usually do not provide easy integration methods. They generally involve manual labor to complete the task, which can be replaced by the RPA bots. It is the best way of fill integration gaps with a fully automated procure to pay. यह ऐसी प्रोसेस है जिसमें विभिन्न नेटवर्क्स जैसे कि बैंक, वेंडर, लॉजिस्टिक कंपनीज आदि भी चालान या और पेमेंट डेटा की निकासी शामिल है। ये नेटवर्क आमतौर पर आसान इंटीग्रेशन के तरीके प्रदान नहीं करते हैं। वे आमतौर पर कार्यों को पूरा करने के लिए मैनुअल लेबर को शामिल करते हैं, जिसे आरपीए बोट्स द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। यह एक फुली ऑटोमेटेड प्रोक्योर टू पे के साथ इंटीग्रेशन गैप्स को भरने का सबसे अच्छा तरीका है। कस्टमर ऑनबोर्डिंग। मोस्ट ऑफ द B2C या बिजनेस टू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉलोइंग अ कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. They must maintain good relations with their customers so that customers start using their products. Using cognitive automation and OCR (optical character reader), most of the customer onboarding tasks can be easily done. It can be applied even in companies that rely on legacy system, which will help in improving the customer experiences. बिजनेस टू कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस में से अधिकांश कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का पालन कर रहे हैं। उन्हें अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने चाहिए ताकि कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट का उपयोग शुरू करें। कॉग्निटिव ऑटोमेशन और OCR का उपयोग करते हुए अधिकांश कस्टमर ऑनबोर्डिंग कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। यह उन कंपनीज में भी लागू किया जा सकता है जो लेगेसी सिस्टम पर भरोसा करते हैं और जो कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ आरपीए, यानी आरपीए के कुछ बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, बड़ी संख्या में प्रक्रिया आसानी से ऑटोमेट हो सकती है। सेकंड, लागत काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि आरपीए रिपीटेटिव वर्क का ध्यान रखता है और प्रीशियस टाइम और रिसोर्सेज को बचाता है। थर्ड, सॉफ्टवेयर और रोबोट को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार कोई भी नॉन टेक्निकल स्टाफ एक बोट स्थापित कर सकता है या प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए अपने स्टेप्स भी रिकॉर्ड कर सकता है। फोर्थ, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सपोर्ट और एरर फ्री ऑडिटिंग के साथ सभी रेगुलेशन कंप्लायंस प्रोसेस की सुविधा देता है। फिफ्थ, रोबोटिक सॉफ्टवेयर तेजी से ऑटोमेशन प्रोसेस को मॉडल और डिप्लॉय कर सकता है। सिक्स्थ,
डिफेक्ट्स को प्रत्येक टेस्ट केस की कहानी और स्प्रिंट के लिए ट्रैक किया जाता है। 7th, इफेक्टिव सीमलेस बिल्ड एंड रिलीज मैनेजमेंट होता है। 8th, बग डिफेक्ट डिस्कवरी में वास्तविक समय दर्शाता है। 9th, कोई ह्यूमन बिजनेस नहीं है जिसका अर्थ हो या ट्रेनिंग की आवश्यकता के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। 10th, सॉफ्टवेयर रोबोट थकते नहीं हैं बल्कि यह बढ़ते हैं जो स्केलेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। आरपीए के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट, बूट आपकी स्पीड तक सीमित है। सेकंड, यहाँ तक कि ऑटोमेशन एप्लीकेशन में किए गए छोटे बदलाव के लिए रोबोट्स को फिर से कॉन्फ़िगर करना होगा। मिथ ऑफ आरपीए, coding is required to use RPA software. That is not true. To use robotic process automation tools, one needs to understand how the software works in the front end and can how they use for automation. सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए कोडिंग आवश्यक है, यह सच नहीं है। आरपीए टूल का उपयोग करने के लिए किसी को यह समझना होगा कि सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड पर कैसे काम करता है और वे ऑटोमेशन के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। RPA software does not require human supervision. This is an illusion because humans are need to program the RPA boot, feed them tasks for automation and manage them. RPA सॉफ्टवेयर को ह्यूमन सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती। यह एक इल्यूजन है क्योंकि ह्यूमन को RPA बूट प्रोग्राम करने, ऑटोमेशन के लिए उन कार्यों को पूरा करने और उन्हें मैनेज करने की आवश्यकता होती है। Only large big companies can afford to deploy RPA. Small to medium-sized organizations can deploy RPA to automate their business. However, initial costing will be high but can be recovered in 4-5 years. केवल बड़ी बड़ी कंपनी ही RPA का उपयोग कर सकती है। स्मॉल टू मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए RPA का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती लागत अधिक होगी लेकिन 4 से 5 साल में रिकवर किया जा सकता है। RPA is useful only in industries that rely heavily on software. RPA can be used to generate automated bills, invoice, telephone service, etc., which are used across industries irrespective of their software exposure. RPA केवल उन इंडस्ट्रीज़ में उपयोगी है जो सॉफ्टवेयर पर बहुत अधिक निर्भर हैं। RPA का उपयोग ऑटोमेटेड बिल, इनवॉइस, टेलीफोन सर्विस इत्यादि को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है जो इंडस्ट्रीज़ में उनके सॉफ्टवेयर जोखिम के बावजूद उपयोग किए जाते हैं। तो ये हमारा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन था। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।